अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी, चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वेट और मास में फ़र्क क्या होता है। आज हम देखेंगे डिफरेंट डिवाइसेस के जिनके थ्रू आप मासेस को या वेट को मेजर कर सकते हो। उनके साथ में फिगर्स भी गिवन है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आता है मैकेनिकल बैलेंस, कि एक डिवाइस होता है मैकेनिकल बैलेंस जिसके थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हैं। ये इस तरह का डिवाइस ना आपने अक्सर दुकान में देखा होगा। यूजुअली आप किसी दुकान पे चीनी वगैरह लेने चले जाते हैं, चावल, तो इस तरह की वहाँ पे डिवाइस रखा होता है। इसको मैकेनिकल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। और इस डिवाइस में आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे ये एक प्लेन होता है और एक हमारे पास ये होता है। यहाँ पे क्या होता है, वो जो दुकानदार है यहाँ पे कोई वेट वगैरह रख रहा होता है, स्टैंडर्ड वेट जिसको हम बोलते हैं 1 kg का, 2 kg का। और यहाँ पे ये एक पैन सा पड़ा होता है जिसके अंदर वो पर्टिकुलर जो चीज़ है, जैसे चीनी हो गई, कोई दाल वगैरह हो गई, वो प्लेस करता है। और जब इन दोनों को बैलेंस करवा लिया जाता है, मतलब दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका वेट उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो मैकेनिकल बैलेंस होता है वो कंसिस्ट होता है, मतलब वो किस तरह से बना होता है। उसमें एक रिजिड बीम होती है जो कि ऑसिलेट कर रही होती है, कि ये ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा होता है। अगर इसका वेट ज़्यादा होगा ये नीचे होगा, अगर इसका ज़्यादा होगा तो ये नीचे होगा। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है। कहते हैं इसमें क्या होता है, टू इक्विडिस्टेंस एजेस होते हैं फ्रॉम द सेंटर। ये एक सेंटर होता है और सेंटर से इन दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। टू पेन्स लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये वाली जो हमारे पास प्लेन्स है इसको पेन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या रखा जाता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट रखा जाता है, ठीक है। और एक पेन में क्या कर दिया जाता है, वो चीज़ रखी जाती है जिसका आपने मैस मेजर करना होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी वो आपको बताएगी कि हमारे पास मैस कितना है। अगर इसके डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब कि इसमें मैस कम है उस पर्टिकुलर थिंग का। अगर यहाँ पे सपोज करें मैंने स्टैंडर्ड मैस 1 kg रख दिया हुआ है, तो अगर चीनी इसमें 1 kg आ जाएगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास मैकेनिकल बैलेंस जो है ना, वो इस तरह के एक डिवाइस से इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको नज़र आता होगा, जैसे आप लोग कोई आटे की चक्की पे चले जाएं एंड सो ऑन, या फिर वो जो सीमर ट्रे बर्ची वगैरह कोई नहीं मेजर करते हैं उनके बैग्स वगैरह को, वहाँ पे इस तरह की आपको मशीन नज़र आ रही होगी। ये भी एक मैकेनिकल बैलेंस ही है जो कि हैवी वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो आपको बता रहे हैं, अगर आपने चावल के थैले वगैरह लेने हैं या सीमट के एंड सो ऑन इस तरह के, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है वो देखते हैं। इसमें दो एंड्स होते हैं, एक ये यहाँ पे जो बैग्स वगैरह प्लेस किए जाते हैं और दूसरा एंड ये होता है, ठीक है। ये एक स्केल लगा होता है जिसकी जो रीडिंग्स होती हैं, मतलब इसके अंदर जो मेजर कर सकते हैं नॉर्मल, वो 10 kg तक होता है। ये वेट होता है, ये यूजुअली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने स्मॉल लेवल पे मेजर करना हो। अगर आपने स्मॉल सा वेट मेजर करना है ना, तो क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उस पर्टिकुलर थिंग को यहाँ पे प्लेस कर देते हो और इसको बैलेंस करवा लेते हो, ठीक है। और ये बैलेंस हो जाए तो आप वेट मेजर कर लेते हो। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो मच स्मॉलर वेट होता है जो आपने मेजर करना होता है, उसको आप यहाँ पे प्लेस कर देते हो और इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर थिंग को इक्विलिब्रियम पे ले आते हो, मतलब बैलेंस कर लेते हो। जहाँ पे ये वेट और ये जो 10 ग्राम वाला वेट है वो इक्वल हो जाएगा, तो ये नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, इन बिटवीन आ जाता है। और इससे आप स्मॉल मैथ्स को भी मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, कि आप लोगों ने इस तरह की भी मशीन अक्सर आप देखी होगी, ना भी देखी हो तो आपने स्कूल कॉलेज की ना लैब्स वगैरह में ज़रूर देखेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है जिसको कोई स्टैंडर्ड वेट वगैरह तो नहीं चाहिए होते, लेकिन इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, ठीक है। और इसको पावर मतलब स्मॉल लेवल पे अगर आपने मैथ्स मेजर करना होता है ना, तो वो इसमें मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर इसको सेट किया जाए तो इसको आप डिजिटल फॉर्म में भी देखते हो तो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिजिट्स की फॉर्म में ना मैथ्स नज़र आ रहा होता है। कोई इक्विलिब्रियम वगैरह सेट नहीं करना होता, बल्कि आपको यहाँ पे वैल्यूज नज़र आ रही होती हैं। इसके अलावा कहते हैं इसको इस तरह से भी सेट कर दिया जाता है, समटाइम वेट इधर नज़र आ रहा होता है, सामने उसकी प्राइस भी लिखी होती है, क्योंकि आपने प्राइस सेट कर दी होती है इसके थ्रू कि 1 kg है तो इसकी ये फिक्स प्राइस होगी, 2 kg है तो ये पर्टिकुलर फिक्स प्राइस होगी। तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी टू ऑपरेट है,
ठीक है। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है फोर्स मीटर। फोर्स मीटर, ये जो हमने पहले 3 देखे हैं ना, ये सारे के सारे किसी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करने के लिए हैं। और ये जो फोर्स मीटर है ये मेजर करता है किसी ऑब्जेक्ट के वेट को। ठीक है, ये एक साइंटिफिक डिवाइस है जिसके थ्रू आप किसको मेजर कर सकते हो, फोर्स को या फिर वेट को। ठीक है, इसका जो दूसरा नेम है इसको न्यूटन मीटर या फिर स्प्रिंग बैलेंस भी बोलते हैं। वेट को यूजुअली मेजर करने के लिए होता है, इसको मेजर किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, फोर्स मीटर यहाँ पे यही चीज़ शो कर रहे हैं कि ये वेट को मेजर करता है, या फिर आप यहाँ से फोर्स को डायरेक्टली मेजर कर सकते हो किसमें, न्यूटन में। अब इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखें तो कैसी होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसको देखते हैं। ठीक है, कहते हैं ये जो अपर एंड होता है ना, यहाँ पे एक स्प्रिंग सा लगा होता है। ठीक है, इसको आप किसी भी हैंडल के साथ, किसी भी स्पोर्ट के साथ अटैच कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक स्प्रिंग सा लगा होता है। स्प्रिंग का जो अपर एंड है यहाँ पे, इसको आप किसी हैंडल के साथ अटैच कर सकते हो। इस स्प्रिंग के लोअर एंड पे ना यहाँ पे एक हुक सी लगी होती है। इस हुक के साथ जिस वेट को आपने मेजर करना होता है उसको हैंग किया जाता है। अब स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ना आपको पर्टिकुलर रीडिंग्स नज़र आ रही होती है। यहाँ पे स्केल मेंशन होता है। अच्छा, 1 वैल्यू 2 वैल्यू, ये इतने केजी, इतने पर्टिकुलर्स रीडिंग को शो कर रहा होता है। यहाँ पे एक पॉइंटर होता है। आपने इसको मेजर करने से पहले ना इस स्प्रिंग को इस तरह से सेट किया जाता है कि जो पॉइंटर है ना ये टच करना चाहिए ज़ीरो को, मतलब स्टैंडर्ड हो। वहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन यही बता रहे हैं कि आपके पास क्या, एक फोर्स मीटर जो होता है उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, ये इसके अंदर स्प्रिंग होता है। अपर एंड जो होता है इसका ये वाला, आप उसको किसी भी हैंडल के थ्रू अटैच कर सकते हो। नीचे आपके पास एक हुक लगी होती है, पॉइंटर भी लगा होता है, ये पॉइंटर होता है। ठीक है, जिसको आप इनिशियली कहाँ पे सेट करते हो, ज़ीरो स्केल पे, जब किसी किस्म की यहाँ पे आपने वेट नहीं लगाया होता। अब मेजर कैसे करते हैं बच्चे, मैं अगर इसके साथ कोई वेट अटैच करूँगी तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच नहीं हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और उतनी उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, वो नीचे आ जाएगा। और मे भी ये जो पॉइंटर है वो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे आ जाए, तो वो आपको बता दे कि इसकी रीडिंग 4 kg एंड सो ऑन। तो इसको यहाँ पे ये फिगर में भी शो किया हुआ है। जब आप इसके साथ कोई वेट अटैच करते हो ना, तो ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच होके लंबा होके ये नीचे आ जाता है, और जो पॉइंटर है वो उतना नीचे आ जाएगा, वो आपको रीडिंग दे देगा। ठीक है, वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को हैंग किया जाता है ना हुक के साथ, तो जितना आपके पास मैस का उसका ऑब्जेक्ट के मैस होता है, ये स्प्रिंग उतना स्ट्रेच हो जाता है या कंप्रेस हो जाता है। यहाँ पे हम कह लेंगे कि जैसे ही वो उसको नॉर्मल सिचुएशन में मैस अटैच करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना बच्चे, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ये कंप्रेस हो जाता है, जिससे आपको पर्टिकुलर स्केल से रीडिंग का पता चल जाता है, वेट का पता चल जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्प्रिंग को जब मैंने खींचा तो पॉइंटर नीचे आ गया तो कंप्रेस हुआ। कहते हैं कुछ सिचुएशन में ये स्ट्रेच भी हो रहा होता है, तो आप अपने उस सिचुएशन को ही माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे जो कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, कहते हैं सम टाइम क्या होता है कि आपके पास कुछ स्प्रिंग बैलेंस जो होते हैं ना वो आपको मैस दे रहे होते हैं, तो आप उनको वेट में खुद कन्वर्ट करवा सकते हो, या न्यूटन में कैसे, जब आप उसको जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। क्योंकि हमने पढ़ा था ना वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है। मैस को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या दे देगा, वेट दे देगा। तो ये याद रखिएगा, जो डिजिटल या स्प्रिंग बैलेंस है वो जो आपको वेट दे रहा होता है वो किस में दे रहा होता है, न्यूटन्स में दे रहा होता है। तो इन डिफरेंट डिवाइसेस से रिलेटेड बच्चे कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।